साईं की बात। बच्चे, मुझे कभी कभी ना हंसी आती है। हाँ, तुम जो पूछते हो ना मुझसे उस बात पर कि हाँ मेरे बच्चे, मैं सबकी सुनता हूँ। तुम्हारी क्यों नहीं सुनता, मैं तुम्हारी भी सुनता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने दूसरे बच्चों की सुनता हूँ और तुम्हारी नहीं, मैं तुम्हारी भी सुनता हूँ। मैं तुम्हारी हर एक बात सुनता हूँ। और तुम कहते हो ना कि बाबा मेरी बारी कब आएगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी बारी आएगी। तुम ये सोचो, तुम अगर मुझसे बात कर पा रहे हो, मेरा स्मरण करते हो, मेरा नाम जाप करते हो, मुझसे बातें करते हो, तो ये तुम्हारे ज़िंदगी का पहला कदम है मेरी ओर, जब तुम मुझसे जुड़े हो। वरना मेरे बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, मेरे बिना कोई मेरा नाम जाप नहीं कर सकता, मेरा नाम नहीं ले सकता। तो तुम बारी की बात करते हो। बारी तो तुम्हारी कब की आ चुकी है। बस अब वो पूरा होना बाकी है जो होना है, और वो होकर रहेगा। जो होना है वो तो होगा ही होगा मेरे बच्चे। पर तुम्हारे ज़िंदगी में खूबसूरती लेकर आएगा, तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम जो रोज़ मुझसे कहते हो ना कि बाबा मेरी कब सुनोगे, मेरी इच्छा कब पूरी होगी, मेरा नंबर कब आएगा, मेरी कब बारी आएगी, हमेशा बोलते हो ना, तो सुनो, तुम्हारी बारी अब आ चुकी है। बहुत जल्द तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो। जैसे जैसे तुम्हारी विश्वास में वृद्धि होगी, वैसे वैसे तुम्हारी ज़िंदगी में लीलाएं होना शुरू हो जाएंगी मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरे माथे पर चंदन लगाते हो ना, तो उसके बीच में छोटा सा रोली का टीका भी लगाया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ मेरे बच्चों को समस्या है कि उनके बाल बहुत झड़ते हैं, तो सुनो ना मेरे बच्चे, उदी ना अपने तेल में मिलाकर लगाया करो। उदी रामबाण है मेरे बच्चे। उदी को अगर तुम अपने सर में लगाओगे ना, तो तुम्हारे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। और सुनो, तुमसे जो गलती हुई है उसके लिए साईं तुमसे नाराज़ नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा साईं तो दया का सागर है मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों को हमेशा माफ़ कर देता हूँ, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता हूँ। बस हाँ, ये कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पर जाएं, गलत लोगों में जाएं। तुम अगर सही रास्ते पर आ चुके हो तो मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा। हो गई ना गलती तुमसे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुम सही मार्ग पर आ गए ना, तो बस मुझे यही चाहिए था। मैं यही चाहता था कि तुम साईं के रास्ते पर आ जाओ। अब जब तुम आ ही चुके हो तो कैसा खौफ मेरे बच्चे, कैसा डर। मत डरो मुझसे, मैं तो दया का सागर हूँ, दया की मूरत हूँ मेरे बच्चे। तुमसे इतना प्यार करता हूँ, बस तुम्हें हाँ कभी डांट लेता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम किसी गलत रास्ते पर मत जाओ, बस इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता रहती है, परवाह रहती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो ये कलयुग का कहर है ना, जो आजकल के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी सीधे रास्ते पर जाए, हमेशा हर किसी को गलत रास्ते पर भटकाने की सलाह देते हैं। और आजकल लोगों का दिमाग ऐसा है ना कि वो बहुत जल्दी गलत रास्तों की तरफ चल पड़ता है। तभी मुझे डर लगता है तुम्हारे बारे में हमेशा। और सुनो, अगर अंक कम आए भी हैं तो क्यों डरते हो, क्यों परेशान हो। ये तुम्हारे ज़िंदगी का फैसला नहीं है। ये जो अंक है ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी को नहीं नाप सकते, ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बना सकते। तुम्हारी ज़िंदगी को मैं बनाऊंगा। आने वाली परीक्षा में तुम बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगे और तुम्हारा नाम होगा, तुम देखना। और तुम्हारी कहीं पर फ़ोटो भी आएगी, तुम देखना मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा साईं अगर तुमसे कहता है तो वो यूं ही कहता है? नहीं, मैं तुमसे यूं ही कुछ भी नहीं कहता। जब मैं कहता हूँ ना, तो वो मैं कर कर दिखाता हूँ, चाहे कोई वो ज्योतिषी हो या कोई भी भाग्य की लकीरें हों। जब मैं कह देता हूँ ना, तो वो होता ही होता है। तुम इन अंकों पर बिल्कुल मत जाओ। अरे तुम्हें तो आगे चलकर अपने पिता का, अपनी माँ का नाम रोशन करना है। ऐसे कैसे तुम हार सकते हो। दोबारा से उठो, मैं तुम्हें उठाने आया हूँ। अपना हाथ दो मुझे और खड़े हो जाओ दोबारा से मेरे बच्चे। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें उठाऊंगा और उस सिंहासन पर बिठाऊंगा जिस सिंहासन का तुमने सोचा था। बल्कि हो सकता है, बल्कि तुम्हें उससे भी अधिक कुछ और प्राप्त हो जाए, कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे ना गिर गए थे और उनके पाँव में दर्द बहुत है, बहुत असहनीय दर्द है। तो जाओ मेरे बच्चे, तत्काल में जाओ और जाकर डॉक्टर को दिखाओ मेरे बच्चे। यूँ हलगर्जी बिल्कुल भी मत करो, जाओ और जाकर दिखाकर आओ मेरे बच्चे, जाकर दिखा कर आओ। यूँ लापरवाही बिल्कुल नहीं करते मेरे बच्चे, तुम बहुत लापरवाही बरतते हो अपने साथ, तो बिल्कुल मत करो। और सुनो,
घर से जाने से पहले मेरे आगे दिया प्रज्वलित करके और मेरी उदी जल पीकर और उदी साथ लेकर जाना। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे बच्चे। और सुनो, कभी तुम वैसे मत बनना जैसे सामने वाले की सोच है, क्योंकि सामने वाला ना हमेशा वैसे ही सोच रखता है जैसा वो है। लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, अपने साईं के बच्चे, तो तुम्हारी सोच सबके लिए अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम सोचोगे अच्छा तो होगा भी अच्छा ही ना। तो बस यही सोच पर चलो, इसी रास्तों पर चलो, तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। कभी किसी के बारे में गलत मत बोलो। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि बादाम खाने से ताकत आती है? नहीं, उदी खाने से ताकत आती है, उदी खाने से शक्ति आती है। अरे उदी खाने से तो हज़ार लाखों बीमारियों की रामबाण इलाज होता है। उससे बहुत सारी मानसिक शारीरिक तनाव ख़त्म होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। उदी तो संजीवनी है जो कहीं तुम्हें नहीं मिलेगी। और मेरे कुछ बच्चे तो बेसब्री से मेरी उदी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास उदी पहुंच जाएगी, शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हारे पास उदी पहुंचेगी। यूँ इंतज़ार मत करो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए भेज दी है मेरे बच्चे। ऐसे कैसे होगा कि तुम्हारे पास उदी ना पहुँचे? उदी पहुँचेगी मेरे बच्चे, ज़रूर पहुँचेगी। और सुनो, शिरडी वही लोग आते हैं जिन्हें मैं बुलाता हूँ, क्योंकि भक्त मेरी संपत्ति है जो कभी कम नहीं हो सकती। दिन ब दिन आए दिन मेरे भक्तों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस कलयुग में मैं सबको बचाना चाहता हूँ। मैं कलयुग में आया ही इसलिए हूँ कि मैं अपने बच्चों को कर्मों से बचा सकूँ, इस कलयुग से बचा सकूँ। इसलिए तो मैं आया हूँ मेरे बच्चे, कि मैं तुम्हें भी बचा सकूँ, अपने बच्चों को बचा सकूँ। और मैं रहूँगा, मैं युगों युगों तक रहूँगा और अपने हर बच्चे की रक्षा करता रहूँगा। स्वयं साक्षात बैठकर मैं अपने बच्चों की रक्षा करूँगा मेरे बच्चे, मैं हमेशा करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे बच्चे कुछ चीज़ों में ज़िद कर रहे हैं ना, तो जाकर एक बार देख लो, उनकी बात भी सुन लो। क्योंकि कभी कभी ना बच्चे इस हद तक ज़िद करते हैं ना कि माता पिता को मानना पड़ता है। तो एक बार देख लो, चले जाओ, उनकी बात भी रख लो। क्योंकि तुम्हारे बच्चे जो है ना वो अभी नहीं समझेंगे, तो उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है। तो उनके साथ जाओ और देखो, जब वो सच्चाई अपनी आंखों से देखेंगे ना, तब वो अपने आप पीछे हट जाएंगे। तो तुम जाओ और उनकी ज़िद को पूरा करो। मैं हूँ ना, बाकी मैं संभाल लूँगा। बस अभी तुम उनकी बात मानो और चले जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, कोई तुमसे मिलने आएगा और वो यहाँ वहाँ से नहीं, सीधा 7 समुंदर पार से तुमसे मिलने आएगा मेरे बच्चे। बहुत दिनों से तुम्हें उसका इंतज़ार था ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, वो अब तुमसे 7 समुंदर पार से मिलने आएगा। कोई ऐसा है ना जो तुम्हारा बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय, और जिसे तुम दिन रात रोज़ याद करते हो, वो तुमसे मिलने बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी, वो भी 7 समुंदर पार से। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि अगर बार बार तुम किसी से बात करने के बावजूद अगर कोई तुमसे बात नहीं करता, व्यस्त होने का बहाना करता है ना, तो दूर हो जाओ, क्योंकि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्यों ज़बरदस्ती करते हो? अपना आत्मसम्मान खोकर, अपनी बेइज्जती करवाकर किसी से बात करना, किसी से प्यार की भीख मांगना, ये कोई सही बात है मेरे बच्चे? दूर हट जाओ ऐसे रिश्तों से जो तुम्हारी कदर नहीं करते, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। दूर हट जाओ, दूर हो जाओ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।